नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट भी हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच रही होगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आंदोलनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है और बिहार के शिक्षा मंत्री ने खुलकर अपनी बातों को रखा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर कि 7वें चरण पर शिक्षा मंत्री का जवाब आया है कि आंदोलन की अब आवश्यकता नहीं है, 1 माह के भीतर शुरू हो जाएगी बहाली की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, स्पष्ट कर दिया है, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 माह के भीतर जो है बहाली की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि जो भी अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं उन्हें बलगाया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं बाहर से कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है जो विपक्ष के हैं, उनका कहा जा रहा है उनके द्वारा ऐसा। तो देखिए, लिखा है कि 7वां चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को अब आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों को अब आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। जो भी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं उन्हें गुमराह किया जा रहा है। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि वो अभ्यर्थी जो कि आंदोलन कर रहे हैं, बीटेड सीटेड पास शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों को अब आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सड़कों पर उतरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बिहार के शिक्षा मंत्री का कहना है। और उन्होंने देखिए स्पष्ट कहा है कि लाखों बहाली में समय लगता है, शिक्षक अभ्यर्थियों को धैर्य बनाकर रखना चाहिए, शिक्षक अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत पर कहा कि केवल 1/4 नियुक्तियाँ शिक्षा विभाग में होनी है, जल्द से जल्द बहाली का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, शिक्षक अभ्यर्थियों को धैर्य रखने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई 1 महीने का और समय लगेगा और बहाली की प्रक्रिया जो है तेज़ गति से आगे बढ़ेगी। वहीं संदीप सौरभ जो कि हमारे काफ़ी अच्छे विधायक हैं, जो कि शिक्षकों के मुद्दे को भी रखते हैं, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि 25 तारीख तक जो है नियमावली आ जाएगी। तो नियमावली को लेकर संदीप सौरभ का भी बड़ा बयान आया था। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या कुछ होता है। जिस प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 7वें चरण पर शिक्षा मंत्री का ही एक जवाब आया है कि आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, 1 माह के भीतर जो है शुरू हो जाएगी बहाली की प्रक्रिया। तो अब देखना ये होगा कि आज का जो इंटरव्यू है इनका कितना सार्थक सिद्ध हुआ है, इंटरव्यू में क्या कुछ बातें कही गई है वो भी आप दोस्तों सुन सकते हैं। तो सुनिए दोस्तों क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री। कोई भी सरकार किसी भी आंदोलनकारी पर तब तक लाठीचार्ज या बल प्रयोग नहीं करती है जब तक आंदोलनकारी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं। यह सर्वविदित है। और जिस मुद्दे पर, जिस इशू पर आंदोलनकारी जमे हुए हैं और लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और मेरे द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अपील जारी है कि भाई आपको 16 करोड़ के लिए 8 साल प्रतीक्षा करनी पड़ी, तब भी नहीं मिलने जा रही है। उसके लिए तो आप कोई चिंता नहीं करते हो। कम से कम आंदोलन का एक रुख उधर भी होना चाहिए, जो नफरत फैलाने वाले लोगों के लिए। मैं समझता हूं कहीं न कहीं कोई भ्रम पैदा कर रहे हैं और किसी न किसी भ्रम के शिकार हैं लोग। सरकार तो करने ही जा रही है और सरकार किसी दवा में थोड़े न कर रही है। सरकार को करनी है। 10 लाख नियुक्ति होनी है और 1/4 हमारे विभाग से होनी है। तो जब लाखों नियुक्तियां होनी है भैया, तो मैंने कहा ना कि कुछ चंद दिन या महीने लग सकते हैं। तमाम तरह के प्रयास किए गए हैं। जो नियोजन नीति में खामियां थी, किसी लेवल पर हर एंगल से उसको देख के, सुन के, समझ करके, तमाम शिक्षक संगठनों से वार्ता करके वो फाइनल स्वरूप में आ गया। अब उस पर विभागीय स्तर पर काम हो रही है। अब ज़्यादा दिन नहीं है, नीति तो आ जाएगी। नीति तो बहाली में मेरे सवाल का वह उत्तर नहीं था, न मेरा वह सवाल था। मेरा सवाल था एसटीईटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये सवाल आप देख लीजिए। इसलिए आप लोग भी कुछ सुन लेते हैं कहीं सड़क पर, उसी को चलाना शुरू कर देते हैं। तो खैर ये पता है कि आप लोग का अपना मिजाज नहीं है, कहीं से डायरेक्शन आप लोग को भी मिलता है।
का आंदोलन कराने को? मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि बीजेपी इसमें शामिल है कि नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी भ्रम में है। कोई उनके बीच में भ्रम लेके जा रहा है। शिक्षा मंत्री भ्रम को दूर करने के लिए क्या करें? तो मैं तो भाई शिक्षा मंत्री क्या कहेंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार विकास के विश्वकर्मा एक बार आज से 2 महीना 3 महीना पहले कह चुके हैं 15 अगस्त के अवसर पर कि भाई हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उसके बाद भी कोई भ्रम रहता हो तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जहाँ 16 करोड़ वाला से कुछ तो लो भैया। तो अब मैं तो कह रहा, मेरा विभाग ही 1/4 दे रहा है 10 लाख में से, बल्कि 1/4 से ज्यादा दे रहा है। को लेकर सर कुछ समय अब एक बात को कितनी बार दोहरा दूं भाई? आप तो इसको कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों आपने स्पष्ट रूप से सुना, जब शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि बहाली की प्रक्रिया में अब कितना समय लगेगा तो उन्होंने कहा केवल 1 महीने। तो स्पष्ट है कि भाई अब नियमावली पे जल्द ही, और संदीप सौरभ ने क्या कुछ कहा है उनका भी हम अपडेट लेकर आएंगे। उन्होंने बोल दिया है कि भाई अब 25 तारीख तक का समय दिया गया है और बहाली की प्रक्रिया में के लिए की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, 25 तारीख को नियमावली जो है उस पर मुहर लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखना ये होगा कि भाई शिक्षा मंत्री की ये बातें जो है कितनी सार्थक सिद्ध होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।